बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायका इस्लामी कॉर्नर के देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह ताला के महबूब तरीन नबियों में आता है। आपको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के लक़ब से नवाजा गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने नबूवत के लिए मबूस फरमाया। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 69 मकामात पर आया है। इस वीडियो में मैं आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उन हालात से वाक़फ़ करवाने जा रही हूँ कि जब उन्होंने फरमाया कि मेरा रब अल्लाह है, बेशक वही हर चीज़ पर कादर और हर शय पर हिकमत रखने वाला है। रवायात में आता है कि आप के आबाओ अजदाद अरब से हिजरत करके बाबुल में आबाद हो गए थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम की वलादत शहर बाबुल में हुई, जहां आपने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारक था, लेकिन बहुत से उलमा इकराम के मुताबिक वो आज़र के नाम से जाना जाता था। आज़र एक बुत फरोश था जो अपने हाथों से बुत बनाता था। वो खुद भी इन बुतों की पूजा करता और इन बुतों को बेचने का काम भी करता था। आज़र ने बुतों की परस्तिश की गरज से एक बहुत बड़ा घर मखसूस किया हुआ था, जिसमें बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई थी। वो खुद और इसके साथी वहां आकर इन बुतों की पूजा करते और अपनी मुरादें मांगने की गरज से इन मूर्तियों के आगे सर झुका देते। आज़र का बेटा इब्राहीम इन लोगों को बुतों की पूजा पाठ करता देखकर हैरत ज़दा रह जाता और वो इन लोगों की अकल पर अफसोस करते हुए सोचता कि ये कैसे लोग हैं जो इसके वालिद की बनाई हुई मूर्तियों को पूजते हैं। ये इंसानी हाथों के बुत इंसान को क्या ही दे सकते हैं, ये किस तरह इनके माबूद हो सकते हैं। ये बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम हैं, जो ना किसी को नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, हत्ता कि ये तो खुद पर बैठी हुई मक्खी तक उड़ा नहीं सकते। इनके आगे जो खाना रखा जाता है वो भूखे चूहे दांतों से पकड़कर खींच कर ले जाते हैं और ये बुत खामोशी से चूहों को ऐसा करते देखते रहते हैं, मगर इन्हें इस इकदाम से रोक नहीं सकते। ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं जो पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं, इनके आगे सर झुकाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में आने वाले सवालों का जवाब जानने की गरज से अपने वालिद से कई बार सवाल किया कि अब्बा जान, ये बुत सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम है और ना ही इनमें किसी को नफ़ा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है। ये खाना खा नहीं सकते, पानी पी नहीं सकते, फिर क्यों इनके आगे खाना और पानी रखा जाता है। इन सवालात के जवाबात आज़र के पास नहीं थे। वो अपने बेटे को क्या ही जवाब देते। बेटे की बातें सुनकर इनका गुस्से से खून ज़रूर खोल उठता था, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था कि बेटे को किस तरह मुतमईन करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बुतों की पूजा से दूर रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि कौम के लोग बुतों की पूजा करने की बजाय अल्लाह ताला की इबादत में दिल लगाएं और इसे अपना रब तस्लीम करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बहुत छोटे थे तो एक रात उन्होंने आसमान पर चमकते हुए तारों को देखा। तारे को देखकर उन्होंने कहा कि ये मेरा रब है। जब वो तारा छुप गया, फिर इन्हें यह एहसास हुआ कि जो अपना चेहरा छुपाए, कभी नजर आए कभी छुप जाए, वो मेरा रब भला किस तरह हो सकता है। अंधेरी रात में जब चाँद निकला और इसकी रोशनी फैली, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझा, अच्छा ये मेरा रब है। रात ख़त्म हुई, सुबह होने पर चाँद भी नज़रों से ओझल हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह भी मुझसे दामन छुड़ा गया है, ये मेरा रब हरगिज़ नहीं हो सकता। सूरज के तुलू होने पर दुनिया जगमग हो गई। हर चीज़ वाज़े और साफ दिखाई देने लगी। किसी भी चीज़ को देखने के लिए किसी चिराग की ज़रूरत ही नहीं रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ ये मेरा रब है। इसके ज़ाहिर होने से तारीकी का खात्मा और दिन का उजाला हुआ है। यकीनन ये सबसे बड़ा है। दिन ढलने पर सूरज ने अपना चेहरा छुपा लिया। हर तरफ तारीकी का राज हो गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, सूरज मेरा रब नहीं हो सकता। सूरज खुद एक ऐसी कश्ती की मानंद है जो अभी डूबी और अभी निकली। मेरा रब अल्लाह ताला के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। ये चाँद, सूरज, सितारे और तमाम जहान का वही मालिक है और ये सब इसी के ताबे हैं। मेरे रब के हुक्म से रोशनी होती है और जब इसका हुक्म हो रोशनी गायब हो जाती है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना नबी और अपना दोस्त बनाया था और इन्हें हुक्म दिया था कि वो गुमराह कौम को भलाई की बातें बताएं और अपनी कौम को भलाई की तरफ राग़िब करें। पत्थर के बने हुए बुतों की पूजा करने से रोककर बुरी बातों की बजाय अच्छी बातों की जानब माइल करें।
ایک دن جب تہوار کا دن آیا تو سبھی بوڑھے بچے جوان خوشی خوشی اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ آزر بھی یہ تہوار منانا چاہتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ چلے۔ جب اس نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کا بہانہ بنایا اور ان کو ساتھ لے جانا آزر نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ بیٹے کو بیماری کی حالت میں زبردستی لے جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں تنہا رہ گئے۔ وہ بت خانے میں گئے اور بتوں سے مخاطب ہوئے، تم اپنے سامنے رکھا ہوا کھانا اور پانی کیوں نہیں کھاتے پیتے ہو؟ بت کس طرح ان کی بات کا جواب دیتے؟ وہ خاموش ہی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا جو بت بنے ہوئے ہو؟ بتوں کی مسلسل خاموشی اور جواب نہ دینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ قوم کے لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں اور یہ میرے سوال کا جواب دے ہی نہیں رہے، یہ کس طرح میری قوم کے کام آئیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے غصے کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا کہ انہوں نے ایک کلہاڑا لیا اور ایک طرف سے رکھ کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، بس ایک بت کو رہنے دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا تاکہ دوسرے بتوں کو توڑے جانے کا الزام اس بت پر آ جائے۔ میلے سے لوٹنے پر لوگوں نے بت خانے کا رخ کیا۔ بت خانے کو دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گئے کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ ٹوٹے پڑے ہیں اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا لٹکا ہوا ہے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس قسم کی گستاخی کون کر گیا ہے۔ ان معبودوں کی اس قدر بے عزتی کیے جانے پر ان میں شدید غصہ اور غم پایا جا رہا تھا۔ وہ اس گستاخ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ جب وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو ان میں سے ایک شخص نے اپنے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ کام ابراہیم کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس علاقے میں وہی ہے جو ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے، یہ حرکت وہی کر سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پوچھا، ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا لٹکا ہوا ہے، شاید اس نے یہ کام کیا ہو، اس سے پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا، اس سے ہم کیا پوچھیں، یہ بت ہے، یہ ہماری طرح بول اور سن نہیں سکتا، ہم کس طرح اس بت سے پوچھیں گے؟ یہ نہ تو چل سکتا ہے اور نہ ہی ان بتوں کو جو ٹوٹ چکے ہیں انہیں توڑ سکتا ہے، یہ کسی انسان کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ بت تمہیں کسی قسم کا بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، پھر تم ان بتوں کی پوجا کس لیے کرتے ہو؟ کیا یہ بات تمہاری عقل میں نہیں آتی کہ یہ بت تمہیں کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچائیں گے؟ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر لاجواب ہو گئے۔ واقعی وہ ایسے پتھر کے بتوں کی پوجا کر رہے تھے جو انہیں کسی بھی قسم کا فائدہ پہنچانے سے قاصر تھے۔ وہ لوگ دلوں میں شرمندگی محسوس کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ہی ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔